क्या बसपा फिर से वापसी करेगी या बसपा का जनाधार जो लगातार गिरते जा रहा है वो फिर से वापस होगा, फिर से ऊपर की ओर होगा? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम आज कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव लगातार बसपा का जनाधार गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। उसका जो ग्राफ है बिल्कुल नीचे की ओर है। जब हम इस सवाल का जवाब बसपा समर्थकों या उनके कार्यकर्ताओं से पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि ईवीएम में गड़बड़ियां होती है। हालांकि उनका यह जवाब कुछ हद तक तो सही नजर आता है, क्योंकि विपक्षी तमाम पार्टियां ईवीएम में गड़बड़ी होने का अंदेशा लगाती है, ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी की जाती है। इस बात को अक्सर हम करते हुए देखते हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो दोस्तों, क्या बसपा सिर्फ इसी कारण से उसका जनाधार गिरा है? क्या इसी कारण से उसका ग्राफ नीचे की ओर लगातार आ रहा है? क्या हम इसी पर विश्वास कर रहे कि सिर्फ ईवीएम के कारण बसपा का यह हाल हुआ है? दोस्तों, यह मानना कतई मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। हमें कुछ पड़ताल करनी होगी। यदि हम बात करें सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया में बसपा की क्या उपस्थिति है, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बसपा आज की डेट में इंस्टा में है, यूट्यूब पे है, फेसबुक में है, ट्विटर में है। अगर हम कहें कि लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बसपा की उपस्थिति है तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि बसपा सोशल मीडिया में तो है, लेकिन अधूरे मन से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस दमखम के साथ से, जिस सक्रियता के साथ से वो सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है, वैसा शायद बसपा के द्वारा या बसपा के रणनीतिकारों के द्वारा, बसपा की टीम के द्वारा उस प्रकार की सक्रियता नजर नहीं आती। सिर्फ उपस्थिति दर्ज है सोशल मीडिया में, हमें यही नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें बसपा के जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की, या हम बसपा सुप्रीमो की बात करें मायावती जी की, उनकी उपस्थिति काफी मजबूती के साथ है, उनकी सक्रियता काफी प्रभावी है। लेकिन पार्टी की जो सक्रियता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यदि हम इसके बाद बात करें जमीन पर बसपा कैसी है, तो दोस्तों, इस पर भी हमें निष्पक्षता के साथ बात करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बसपा का जनाधार वाला प्रदेश है, एक बड़ा प्रदेश है। वहां पर बसपा थोड़ी बहुत सक्रिय नजर आती है, जमीन पर सक्रिय नजर आती है। लेकिन कुछ कार्यक्रमों को छोड़ दे तो, जैसे केडर कैंप की बात करें, जैसे कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क की बात करें, संवाद की बात करें, तो उसकी कमी नजर आती है। केडर कैंप तो बंद पड़े। बहुजन समाज पार्टी की जमीन पर क्या सक्रियता है, इस पर हमने समता आवाज टीवी के संपादक मनोज अंतानी जी से बात की। मनोज जी, मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। तो बीएसपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर पदाधिकारी हर्षोल्लास हैं। अच्छा। तमाम सारे पदाधिकारी हर्षोल्लास में हैं, लेकिन जमीन पर वो कहाँ तक अपनी पैठ बना पा रहे हैं उसमें मामला संदिग्ध है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पदाधिकारी तो अपने मंडल पे कर रहे हैं सारा काम। अब अगर एक मंडल की हम लगाएं कि मंडल की कोई बैठक हुई है, उस मंडल में कितने जिले हैं और उन जिलों के कितने लोग पहुंचे हैं। जैसे पिछले चुनाव में मंडल पर बहन जी ने अपनी सभाएं लगाई थी। अच्छा। और लगभग 5 या 6 जिलों का एक मंडल बनता है। अब 5 या 6 जिलों के वो सारे कार्यकर्ता थे जो भीड़ में दिख रहे थे। अब उसको हम ये सोचे कि बनारस में अगर सभा हुई बहन जी की, हम ये सोचेंगे 20,000 आदमी बनारस में पहुंचे, तो 20,000 बनारस के थोड़ी थे, वो अलग अलग जिलों के थे। वो तो समूचे मंडल के थे। अच्छा। हाँ। अब एक मंडल पे 20,000 या 25,000 या 30,000 आदमी पहुंच रहे हैं, तो उससे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। अच्छा। जबकि इतने आदमी एक जिले से निकलने चाहिए थे। नहीं तो रैलियों में भी वो कैडर नहीं रहा ना। रैलियों में सिर्फ क्या, आप बसपा की पुरानी कितनी रैलियां हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं पिछली बार, या बहन जी की रैली हुई है। अच्छा। उन सब में आप सभी भाषणों को सुनिए। हाँ। चाहे वो बहन जी के भाषण हो, चाहे वो मिश्रा जी के भाषण हो, या प्रदेश अध्यक्षों के भाषण हो, या सेक्टर प्रभारियों के भाषण हो, या जिलाधिकारियों के भाषण हो, उन भाषणों में सिर्फ एक ही चीज है, माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में क्या किया। अच्छा। हाँ।
उसमें कैडर तो है ही नहीं कहीं भी, उसमें सिर्फ पार्टी और बैंडी की प्रशंसा के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। वर्तमान का जो जो युवा है या वर्तमान में जो बसपा के साथ जनाधार जुड़ा है, वो ये जानना चाह रहा है कि बसपा की जो सर्व समाज की जो नीति बनी है, हाँ हाँ। उसमें बहुजन समाज कहाँ है? हाँ, पार्टी का नाम बहुजन समाज है। हाँ, सर्व समाज। पिछली बार प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, हाँ। तो यहाँ भी लोगों में नाराजगी है ना कि प्रबुद्ध सम्मेलन में 10-15 सभाएं हुई, हाँ। सभी में मिश्रा जी और मिश्रा जी के बेटे सभाएं कर रहे थे। माननीय मिश्रा जी कह रहे थे हमारे बेटे हमारे साथ आए हैं, युवा राजनीति में हैं। हाँ हाँ। उनके बेटे कह रहे थे हमारे पापा हमारे साथ हैं, हमारे पापा ने ये किया, मतलब आपस में एक दूसरे की तारीफ हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मतलब जो कैडर होना चाहिए था वो कैडर नहीं हो रहा था। अच्छा, तो हाँ, तो जमीनी स्तर पर क्या काम है बताइए? नहीं तो कहीं आप बीएसपी से नाराज तो नहीं कि ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हम ही लोग पैदा करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। भाई अगर कहीं कोई कमी है, राष्ट्रीय नेतृत्व में कमी है, देखिए माननीय बहन जी राजनीति के लिए बनी है, हाँ। हम उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजनीति वो कर रही है। हाँ। जैसे हम और आप पत्रकारिता कर रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं जी, तो हमारा दायित्व बनता है कि अगर सही काम करें तो सही बताया जाए, अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं दिक्कत है, कहीं कोई कमी है तो उसको भी तो हम उजागर करें। अच्छा। अगर हम लोग उजागर नहीं करेंगे तो फिर उसमें संशोधन कैसे होंगे? केडर कैंप बंद पड़े हुए हैं। जो वैचारिक जो क्रांति काशीराम साहब चलाया करते थे, यहाँ तक कि बहन जी भी चलाया करती थी, आज के समय में वह सब ठप पड़े हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के जो विभिन्न हिस्से हैं, देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं, वहां पर बसपा की स्थिति कैसी होगी। कुछ राज्यों को छोड़ दे तो बसपा वहां पर भी बसपा मरना आसान है। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बसपा का देशव्यापी जनाधार है। बसपा का जो केडर है, बसपा का जो कार्यकर्ता है, देश के हर हिस्से में आज भी मौजूद है। यदि उन्हें सक्रिय कर दिया जाए, यदि उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाए, यदि जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक पार्टियां सक्रियता से काम करती है, बूथ मैनेजमेंट करती है, बूथ पर उनकी टीम किस प्रकार से काम करे, इस प्रकार की जो कार्रवाई अन्य पार्टियां करती है, यदि बसपा वैसा करने लग जाए तो निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली बात नजर आएगी कि बसपा फिर से पुराने दौर में लौट सकती है। लेकिन अगर अभी की बात करें कि जब बसपा काम ही नहीं कर रही है, जब बसपा सक्रिय ही नहीं है, तो वो चुनाव क्यों लड़ती है? क्या चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव लड़ती है? चुनाव जीतने के लिए अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, या चुनाव हारने के लिए? इसका जवाब तो हमें बसपा की ओर से मिलना चाहिए। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि बसपा फिर से वापसी करेगी या वापसी कर सकती है। सिर्फ एक ही शर्त है कि बसपा को मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन और मूवमेंट है उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। जिस तरीके से, जिस ढंग से मान्यवर काशीराम साहब काम करते थे, जिस तरीके से गांव-गांव में वो केडर कैंप लगाया करते थे, अगर उसी तरीके से बसपा ने उसी रणनीति के साथ जमीन पर अगर बसपा ने काम करना चालू कर दिया, शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर बसपा पुराने दौर में वापस हो सकती है। फिर से बसपा का ग्राफ ऊपर उठ सकता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी की। क्या वो बहुजनों का एक नया विकल्प बन सकता है या बसपा का विकल्प आजाद समाज पार्टी बन सकती है? इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।